मेरे पैर में क्या लग गई, चोट लग गई। वो जो बालक पहले उसी पैर से फुटबॉल में पैर मार रहा था, बड़ी तेजी से मार रहा था, वही बालक फिर क्या होगा, एक पग भी बिना सहारे के नहीं चल सकता। अब उसको बोध क्या हो गया, वो आसक्ति कहाँ आ गई, अपने शरीर में आ गई। और उसकी आसक्ति उसकी कहाँ थी, उस बॉल में। मन कहाँ लगा था, बॉल में। तो मन की अनुकूलता जब होती है तो उसको कष्ट नहीं होता, और जब मन के प्रतिकूल कोई चीज हो जाती है तो उसको क्या होने लगता है, कष्ट होने लगता है। और इसको इस तरीके से समझें कि किसी ने एक मकान को बेचा और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोले कि भाई आपके पुत्र ने जो कल एक मकान बेचा था उसमें क्या लग गई, आग लग गई, नष्ट हो रहा है। तो उसने सोचा कल ही तो हमारे पुत्र ने इस मकान को बेचा था, आज जल गया तो जल जाने दो, हमारा क्या नुकसान हुआ। उसको कुछ दुख हो रहा है क्या, वो नहीं बना, अच्छा रहा, पैसे बच गए, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। इतने में एक आया, उसने बोला कि शायद बात कुछ पक्की हो रही थी और वो शायद वो सौदा पक्का हुआ नहीं। तो तुरंत वो क्या करने लगेगा, छाती पीटने लगेगा कि हाय मेरा तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। एक ही पल चीज वही है, क्यों, क्योंकि आपकी आसक्ति उसमें जुड़ी हुई। कब, जब वो चीज नहीं बिकी, और जैसे वो चीज बिक गई थी तो आपकी आसक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आपकी वो चीज क्या हो गई, अनुकूल हो गई, बिक गई है तो, और नहीं बिकी तो चीज क्या हो गई, प्रतिकूल हो गई। तो इस प्रकार जो है ये वृत्तांत लंबा है, इसको संक्षेप में ही समझें कि जब मन की अनुकूलता होती है तो व्यक्ति को दुख नहीं होता है, और मन की प्रतिकूलता होती है इसीलिए उसको क्या दुख हो जाता है। देखो माताएं बैठी हैं तो उनका एक वृत्तांत ले लेते हैं कि माताओं के जब मायके से कोई व्यक्ति रात के 12 बजे भी आ जाए तो झट से जो है चूल्हा जल के और गरम गरम लुचई निकलने लगती। वो लाख मना करे, नहीं भैया एक पूरी तो खानी पड़े, भूखे तो हम सो ही नहीं सकते। कष्ट तो उसमें भी होता है, आप सो रहे थे, सोते हुए उठे, उठने के बाद कार्य करोगे, कष्ट तो होता है, मगर उस कष्ट में क्या है, अनुकूलता है, आपका प्रेम है उसमें। किसमें, उस जीव में, क्योंकि आपके मायके का है, आपका भाई है, भतीजा है। और सपोज करो रात के 12 बजे आपके पति के मित्र आ जाए और पति कहे कि भैया वो तो भूखे हैं दिन भर के, तो आप कहेंगे कि जितने भूखमरे थे वो कैसा हमारे यहाँ आते हैं, खा के नहीं आ सकते, चाय तक तो ठीक था, इनको कौन पुथन्ना थोपे, होता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, मन की प्रतिकूलता। तो इस प्रकार जो है आज जड़ भरत जी महाराज ने तत्व ज्ञान दिया, किनको, राजा रघुगण को। ये तत्व ज्ञान क्यों दिया, क्यों, क्योंकि जिसका भार वो स्वयं उठाए हुए थे, वो व्यक्ति अगर ब्राह्मणों की निंदा करता तो वो कहाँ जाता, नरक को चला जाता। और जिसका भार जड़ भरत जी ने सोचा मैं उठाऊं और वो नरक को चला जाए तो मेरे जीवन का ध्येय नहीं हो सकता। अब यहाँ विद्वानों का मत है कि ये रघुगण है कौन। तो ये रघुगण वही है पूर्व जन्म में जो वो हिरण था ना, वो जो हिरण था जिसमें आसक्ति किनकी आ गई थी, भरत जी महाराज की, और उसी की याद में अपने प्राणों का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। तो अगले जन्म में वो क्या बन गए थे, हिरण ही बन गए थे। आज जो है जड़ भरत जी ने स्वयं उसका क्या कर दिया, ज्ञान तत्व देके उसका क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार जो है राजा
जो जड़ भरत थे वो अगले जन्म में जड़ भरत बन गए और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि अब आप जो है प्रिय व्रत के वंश का वर्णन तो आपने सुनाया है, अब आप जो है हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड जो है बहुत 14 लोकों में विभाजित है। पृथ्वी और पृथ्वी से ऊपर 6 लोक हैं और पृथ्वी से नीचे कितने 7 लोक हैं। पृथ्वी और पृथ्वी से ऊपर 6 7 हो गए और पृथ्वी से नीचे कितने हैं 7, तो कुल कितने हो गए 14 लोकों में पूरा ब्रह्मांड विभाजित है। हम और आप आरती करते ना माता जी की, ये प्रमाण, इसका प्रमाण मिलता है कि उस आरती में आप लोग कहते हैं तुम 14 भवनों की रानी, आती है ना, तो वो 14 भवन क्या है, वो 14 लोकों की रानी कौन, माँ भगवती। और पृथ्वी से ऊपर जो लोग हैं उनका नाम है भू भौ स्वा मह जन तप और सत्यम। सत्यम जिस लोक में कौन रहते हैं, परमात्मा स्वयं रहते हैं। पृथ्वी से नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। कभी कभी हम और आप क्रोध में बोल देते ना कि हम तेरे को क्या कर देंगे, पाताल में पहुंचा देंगे, मतलब सबसे नीचे वाले। कभी कभी बोलते ना तेरे को रसातल में मिला देंगे, तो रसातल भी कौन से नंबर का है, 4थे नंबर का लोक है पृथ्वी से। बोलते ना रसातल में मिल जाओ, एक लोक नहीं 3 लोक और नीचे उसको क्या कर देंगे, अंदर तक उसको इतना हानि पहुंचा देंगे। ये लोग बोलचाल में कहते हैं जब इतना ध्यान नहीं रह पाता। इस प्रकार जो है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया और कहने लगे कि पृथ्वी से 99 योजन कोस दूर जो है वो क्या है, यमलोक है, या जिसको क्या बोले नरक है। और उस नरक में जो है नाना प्रकार के जीव, जो दुष्ट और पापी जीव होते हैं, वो नाना प्रकार की यातनाएं सहते हैं। और मुख्य जो है सजाएं दी जाती हैं, वो बताएं 21 प्रकार की मुख्य सजाएं दी जाती हैं उस नरक में। और कहा कि तामिस नरक, अंधतापिस, रौरव, महाकौरव, कुंभीपात, कालसूत, अग्नि तपस, सुखमुख, अंधकूल, किर्मि भोजन, संदेश, त्रपसुरी, ऐसे 21 नामों का नाम बोला। बोले जो बच्चों का शोषण करते हैं उनको तांबे में, उनको तांबे के कढ़ाई में उनको सेका जाता है, और जो जीवों का भक्षण करते हैं उनको तेलों में तला जाता है। और इस प्रकार के जो है नाना प्रकार के नरक की सजाओं के वर्णन जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने किया तो वो क्या हो गए, भयभीत हो गए। तो सुखदेव जी बोले भाई ये तो 21 तो ये नरक में सजाएं दी जाती हैं, 7 और भी सजाएं दी जाती हैं नरक में। तो परीक्षित जी महाराज का बड़ा गया। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ये नरक भी जो है भगवान ने काहे के लिए बनाया, जीवों के उद्धार के लिए तो बनाया। भाई जैसे इसको इस तरीके से समझे कि जैसे आपको कोई बीमारी हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या सोचता है, आपको क्या दी जाए, एक गोली दी जाए, गोली दवाई दी जाए।
गोली दवाई से जब आप ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि भैया इस बीमारी का क्या होगा, ऑपरेशन होगा। तो डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसकी सोच में क्या होता है, ऑपरेशन करके इस जीव को क्या कर दे, ठीक कर दे। तो भगवान ने भी नरक किस लिए बनाया, जो घोर पापी है। भाई रोगी कौन होता है, रोग किसको ग्रस्त करता है, जो नियम धर्म और संयम से नहीं रहता। रोगी कौन होगा भाई, जैसे सरकार चिल्ला रही है कि तम्बाकू मत खाइए, व्यास गादियों से व्यास चिल्ला रहा है, संत महात्मा चिल्ला रहा है, टीवी भी बता रही है, सब बता रही है कि तम्बाकू मत खाइए। अब तम्बाकू खा के कैंसर कर लेते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशन होता है और करवाना ही पड़ता है, और ठीक भी हो जाते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि कैंसर वाले सब मरी जाते हैं, ठीक भी होते हैं। और इलाज ही इसलिए किया जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाए। ये अलग बात है कि वो कुछ होते नहीं। मगर नरक भी किस लिए बना है, जीवों के उद्धार के लिए तो बना है। एक बार वहां जाए और अपना ऑपरेशन करवा ले, और ऑपरेशन करवा के फिर वहां आ जाए ठीक होके, फिर बढ़िया चकाचक रसगुल्ला उड़ाओ, फिर काई की दिक्कत। तो यहाँ परीक्षित जी ने कहा कि महाराज ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई छोटी सी गोली खाए और व्यक्ति बिना ऑपरेशन के हो जाए ठीक। तो इसको इस तरीके से भी समझें कि जैसे हम और आप वस्त्रों को धारण करते हैं तो वस्त्र क्या हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, आपके कपड़े मैले हो जाते हैं। तो समझदार लोग क्या हैं, वस्त्रों को ज्यादा गंदे ना हो उसके पहले ही उनको क्या करते हैं, धो लेते हैं अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा। और कुछ लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं, और शहरों के लोगों में ये चलन ज्यादा होता है। अब तो खैर गांव के लोग भी कुछ वैसे हो गए। गांव के लोग कौन, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं और संतों का सत्संग करते हैं। भाई आपके गांव में कहीं कोई सूचना मिल जाए कि एक महाराज जी आए हैं, वहां बैठ के भगवान का सत्संग कर रहे हैं, तो लोग वहां आ जाते हैं सत्संग करने। तो ये वही लोग हैं, गांव के लोग जो सत्संगी हैं, जो कपड़े स्वयं धो लेते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं करते रहते हैं। और शहर के लोग जो आलसी हैं, खुद नहीं कपड़े धोते, धुलवाते हैं, और उसको भी क्या करते, बहुत मैला करते हैं। क्यों, धोना थोड़ी है, धुलवाना है। और जो कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता, मैला हो जाता, तो कहाँ जाता है, धोबी घाट जाता है। और धोबी घाट पर फिर उसकी क्या पुछाई कम और पुताई कम, और उसकी ठुकाई ज्यादा होती है। वो भले ही कपड़ा जल्दी फट जाए। तो यहाँ परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु ऐसा कोई इलाज नहीं, ये कोई गोली नहीं जिसकी छोटी सी गोली खाएं और ऑपरेशन से बच जाएं, और ऐसी कोई टिकिया नहीं, ऐसा कोई सर्फ नहीं कि जरा सा डालो और कपड़ा साफ हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा है भैया, एक बहुत छोटी सी गोली है, या छोटी सी टिकिया है, या जरा सा सर्फ डालो और सारे कपड़े साफ हो जाए। तो यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसा कभी हुआ भी है? तो सुखदेव जी महाराज ने हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है। भाई एक ऐड आता था ना, आता है, वो मैला सा कपड़ा उसमें डालो और तुरंत वो सफेद झगाझग निकल जाता है। ये वो टिकिया का पहले आता था कि एक ऐसी लगाई और कपड़ा क्या हो गया, झट सा सफेद हो गया। तो यहाँ कथा आती है अजामिल की कथा कि कन्नौज में जो है एक ब्राह्मण रहता था, समझे लेने वन में गया तो इसने जो है एक गणिका को सात्सर्ग करते हुए देख लिया, तो इसकी रति जो है उसमें हो गई और उस गणिका को अपने घर में ले आया और उस रति में इतना लिप्त हुआ कि ये संसार के व्यभिचार में और बढ़ गया।
सारा व्यभिचारी हो गया। आप लोगों ने ये कथा सुनी है, इसलिए संक्षेप में सुना रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि संतों का मेला वहां आया, तो लोगों से पूछा कि भाई आपके गांव में कोई भला आदमी है क्या जो संतों की सेवा करे? तो लोगों ने कहा भैया वही है अजामिल, सबसे बड़ा संतों की सेवा करने वाला व्यक्ति। तो संत उसके यहाँ गए तो उसकी पत्नी ने जो है उस गणिका ने बड़ा उनका स्वागत किया, और वो चोरी और डाके डाल के वहां से आया। तो संत लोग जो है उसको आशीर्वाद देने के लिए रुक गए। तो जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए मंत्र बोले तो उसने कहा हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद को मैं जानता हूँ, आप आशीर्वाद दोगे और फिर दक्षिणा मांगोगे। बोले हाँ दक्षिणा तो लेंगे, मगर संत ने कहा कि मैं आपसे दक्षिणा नहीं लूंगा, दूसरी दक्षिणा लूंगा। तो बोले महाराज देखो मैं कोई स्वर्ण मोहन की कोई दक्षिणा नहीं दूंगा। बोले नहीं भैया, चाहिए कुछ नहीं, एक चीज है वो मान लेना। बोले ठीक है, आपकी पत्नी गर्भवती है, इसका जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। तो अजामिल ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे एक जगह हम कथा कर रहे थे तो ऋतु फल में लाने में दिक्कत होती थी, दूर जाना पड़ता था, समय लगे और पैसा लगे, ठंड का समय था। तो हमने कहा कि बेर को चढ़ा दो भगवान। तो भैया रोज बेर उठा लाओ, भगवान को दो क्या? बोले 10 चढ़ा दो। बोलो जय श्री राधे। और वही प्रथा यहाँ हो गई, भगवान को ऋतु फल चढ़ाना है तो आम के पेड़ लगे हैं तो आम ही चढ़ा दो, अब उनको खट्टे लगे या मीठे लगे। बोलो जय श्री राधे। तो भाई ऐसी सरल चीजों की युक्ति अगर बताए, भाई हम तो ये चाहते हैं कि भगवान को ऋतु फल चढ़े, तो आम भी तो ऋतु फल में है। तो हम भी भगवान से कहते हैं कि तुमने व्यवस्था नहीं बनाई तो खट्टा खट्टा लो ना जरा, अगर व्यवस्था बनाई होती तो मीठे मीठे वाले मिलते, इसमें हमारा क्या दोष है? मगर फल जरूर चढ़वा रहा है हमारा, उसमें कमी नहीं आने देंगे साहब। भाई कच्चे चढ़वा रहे, आप चाहते तो पक्के बुलवा लेते, मगर हम चढ़वा जरूर रहे हैं। और जजमान जी भी बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाते। अब ये कहें कि ये फल आप पाके देखो तो जरा जो भगवान को चढ़ाया जाता है। भाई भगवान को जो चीज निवेदित की जाती है, कौन सी चीज निवेदित की जाती है? जो हम ग्रहण कर सकते। भाई लहसुन और प्याज की सब्जियों का भोग क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों? क्योंकि भगवान ग्रहण नहीं करते, और हम वो चीज उनको ग्रहण करा रहे जो स्वयं नहीं ग्रहण करते। तो मगर अगर आपके भाव अच्छे हैं तो भगवान को हमने बताया था केले नहीं, केले के छिलके में रस आ गया, भाव आपके होना चाहिए। तो यहाँ भी जो है अजामिल ने जो है उन संत की बात को मान लिया और अपने पुत्र का नाम क्या रख लिया? नारायण। और उसमें उसकी क्या आ गई? आसक्ति आ गई, हर पल उसका नाम लेता रहता था। जब उसकी एक दिन मृत्यु आई तो यम के दूत उसको लेने आए, तो उसी समय जब प्राण खींचे यम के दूतों ने तो उसको कष्ट हुआ, तो उसने जो है अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। तो उसी समय भगवान के पार्षद वहां आ गए, और भगवान के पार्षद जब वहां आए तो यम के पार्षदों ने कहा कि भैया इसको तो हम लेने आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भाई जो हमारे प्रभु का नाम लेता है उसको लेने हमें आना पड़ता है। तो यम के दूतों ने कहा कि भैया ये अपने पुत्र जिसका नाम नारायण है उसको बुला रही, ये आपके प्रभु को नहीं बुला रही। तो भगवान के पार्षदों ने कहा भाई जब से ये सृष्टि चली है और जब तक ये सृष्टि रहेगी सबसे पहले हमारे प्रभु का नाम ही नारायण है। अब तो अनंत नारायण हो जाए उससे हमको क्या। और ये सारा वृतांत जो है कौन देख रहा था? अजामिल देख रहा था। तो उसकी बुद्धि क्या हो गई? उसी समय शुद्ध हो गई कि जब एक बार धोखे से भगवान का नाम लेने से भगवान के पार्षद हमको लेने आ सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से अगर भगवान का नाम लेते हैं
तो हमको तो भगवान स्वयं दर्शन देने आएंगे। और इस प्रकार जो है वो गंगा के तट पर जाके भगवान की भक्ति करने लग गया और एक दिन जो है भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नया देना। हीरा तन अनमोल मिला, किसी दस गवाना देना। गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, किसी दस गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस जल्दी गवाना मेरा। शीश दिए प्रभु ने, मिलत को चला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अपनी नाम, कोई बात देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति, कोई जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम, वो तो मूल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मूल चुकाने वाला। राधे राम में आ जाते हैं, कोई बुलाने
कोई मूल चुकाने वाला। जाते हैं राम कोई तो मूल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मूल लगा के देख ले। जोहरी आके मूल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मीठा है कोई लाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोले भगवान की, बोले व्यास महाराज की, बोले भागवत पुराण की। बोलो राम जानकी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज अब तो आप जो है जो सृष्टि की रचना का विस्तार बता रहे थे उसी क्रम को क्या कीजिए आप आगे कीजिए। तो प्राचीन वही के यहाँ जो है 10-10 पुत्र प्रकट हुए और इनका जो है अप्सराओं से इनका क्या हुआ विवाह हुआ। प्राचीन वही राजा पृथु का जो वंश था उसी में आगे जो है प्राचीन वही नाम के राजा हुए। उनके यहाँ 10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों का जो है अप्सराओं से क्या किया विवाह किया। और इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनको प्राचेतस प्रजापति कहते हैं, जिनको आगे चल के जो है दक्ष प्रजापति की क्या दी गई उपाधि दी गई। और ब्रह्मा जी के कहने पर जो है इनका विवाह जो है पंचजन प्रजापति की कन्या अश्वनी से इनका विवाह हुआ। और ब्रह्मा जी के आदेश पर जो है इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। तो इनके यहाँ जो है 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। और 10,000 पुत्र जब किशोर अवस्था में गए तो इन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त होने के बाद जब ये घर आए तो इनके पिता ने आदेश दिया कि भाई अब आप क्या कीजिए गृहस्थ को अपनाइए। तो गृहस्थ अपनाने से पहले एक जनेऊ संस्कार होता है जिसमें जो है वानप्रस्थ की क्रिया कराई जाती है। तो जाओ बोले ये वानप्रस्थ की क्रिया पूर्ण करके आओ। तो एक नारायण सरोवर में जब ये पुत्र उनके स्नान करने गए तो वहां इनको कौन मिल गए नारद जी महाराज मिल गए। और जैसे ही ये सरोवर से स्नान करके निकले वहां नारद जी महाराज मिल गए। तो नारद जी महाराज को प्रणाम किया और नारद जी महाराज से कहा कि प्रभु कुछ हमको उपदेश कीजिए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि आजकल हम उपदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं तो लोगों को कभी कभी क्या हो जाता है वो गलत असर हो जाता है। अब नहीं मानते तो हमारे कुछ प्रश्न उन प्रश्नों का उत्तर आप दे दो। भाई आप लोग बहुत विद्वान हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है आपने, आपके गुरुओं ने बड़ा ज्ञान दिया। तो नारद जी महाराज ने 4 प्रश्न किए उन प्रचेताओं से और कहा कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या। एक नदी जो किस तरफ दोनों तरफ बहती है, नदियां एक तरफ बहती है मगर उस नदी का नाम बताओ जो दोनों तरफ बहती है। और दूसरा प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा बिल है जिस बिल में जाने के बाद व्यक्ति फिर वापस नहीं आता। और तीसरा प्रश्न किया कि एक विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का नाम।
और चौथा प्रश्न किया कि कुरसली जो माया है, इस माया के पति कौन है? कुरसली माया और इस माया के पति कौन है? तो वो दक्ष प्रजापति के पुत्र बोले महाराज हमको तो इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं आता।